नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़ बिहार। इस वक्त की बड़ी खबर पर चलते हैं आपको। भारत बंद का आह्वान किया गया था, जहां केंद्र में आरक्षण विरोधी कुछ ऐसे कानून पारित होने जा रहे थे जिसको लेकर के आम जनता सड़कों पर दिखे। आरक्षण विरोधी जो कानून लाया गया उसके बाद जो है सड़कों पर जनता दिखी, और ऐसे में सभी वर्ग के लोग दिखे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यानी ये कहे कि आदिवासी से लेकर के ST SC जितने सारे कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब से लेकर के आरक्षण के जो भी कैटेगरी के लोग हैं, सभी सड़क पर दिखे। ऐसे में कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई है जो भयानक है। मैं आपको जरा सा पहले इन तस्वीरों को दिखा रहा हूँ। देखिए, ये SDM साहब है। अब देखिए, समझिए, ये SDM साहब के ऊपर ही बिहार पुलिस के जवान ने ही डंडा मार दिया। सोचा कि आम नागरिक है या जो आरक्षण के विरुद्ध सड़क पर उतरे हैं, जो आरक्षण कानून लाया जा रहा था उसके खिलाफ में भारत बंद का आह्वान किया गया था, ये वही आम नागरिक समझ करके SDM साहब के ऊपर डंडा चला दिए बिहार पुलिस के जवान ने। फिर लास्ट में उसको बताया गया कि SDM साहब है, तो फिर उन्होंने क्षमा मांगी। अब सवाल है कि भाई, आरक्षण को लेकर जो केंद्र सरकार ने जो साजिश रची है वो सीधा साफ दिख रहा है कि आरक्षण विरोधी कानून से इस देश में विपक्ष की जो भूमिका थी वो पूरा खुलकर आ गया। भारत बंद के आज आह्वान पर BSP और बाकी दलित संगठन के लोग विभिन्न जिलों में प्रदर्शन करते हुए दुकान बंद कराई जा रही है, तो सड़कों पर खुले दुकानों को भी बंद कराया गया। चाहे दिल्ली से हो, UP से हो, बिहार से हो, झारखंड में हो, सभी जगह भारत बंद का जो है असर दिखा है। और ऐसे में अब केंद्र में BJP के लिए बड़ी मुसीबत बनकर खड़ी हो रही है। भारत बंद आह्वान को लेकर के, भारत बंद की जो आह्वान की गई थी, इसको लेकर के अब बड़ी अटकलें बताई जा रही है। BJP में मिस्टर नरेंद्र मोदी के अब जो साठगांठ वाली पार्टियां थी, चिराग पासवान के खिलाफ हो गए हैं। चिराग पासवान सीधे अब कह रहे हैं कि आरक्षण विरोधी अगर ऐसे कुछ कानून लाते हैं, ऐसा कुछ सिस्टम आएगा तो हम उसके खिलाफ हैं। अब ये दिख रहा है कि केंद्र में BJP के लिए भारी मुसीबत बन सकती है। जो BJP 400 पार का नारा दे रहा था, अब उसके लिए सीधा साफ साफ दिख रहा है कि BJP के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बनती दिख रही है। आने वाले ये चुनाव में, बिहार में विधानसभा होना, कई राज्यों में चुनाव होना है, इसमें BJP के सुपड़ा साफ होते हुए दिख रहा है कि अब BJP के लिए भारी मुसीबत बन सकती है। जो तस्वीरें इससे दिख रहा है, इससे आप समझ सकते हैं। ज़्यादा पहले इन तस्वीरों पर नजर डालते हैं, फिर आपको बताते हैं तफसील से क्या है। तस्वीरें देखकर आप समझ गए होंगे कि देश भर में भारत बंद का ऐसे दिख रहे हैं असर। पटना के प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने दौड़ा कर पीटा और लाठीचार्ज की। वीडियो आए सामने, SDM के ऊपर ही लाठी बरस गया। सवाल है कि देश में भारतीय जो जनता पार्टी है, उसके जो कारनामे हैं वो आम जनता के बीच लगातार आ रही है। पिछली सरकार में कुछ ऐसे कानून, ऐसे व्यवस्थाओं पर काम किए जिसमें लगातार विरोध होता रहा। अब ऐसी कुछ विरोध इस प्रकार से हो रही है कि जो अब PM मोदी को लेकर सोशल मीडिया पर ये बोल गए सुब्रमण्यम स्वामी कि BJP जिस हिसाब से सरकार में चल रही है वो कहीं ना कहीं BJP के लिए बड़ी मुसीबतें बनकर खड़ा हो सकती है। सुब्रमण्यम स्वामी ने ये बड़े आरोप लगाए हैं प्रधानमंत्री पर। PM नरेंद्र मोदी की कुर्सी को लेकर उन्होंने भविष्यवाणी की है। PM नरेंद्र मोदी को लेकर किया ऐसी दावे कि छिड़ गई बहस, बढ़ सकती है BJP की टेंशन। उन्होंने ये भी दावा किया है कि आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर ही नहीं रहे और उनकी कुर्सी चली गई। ऐसी अटकलें बताई जा रही है। ये दावा मैं नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी, जबकि BJP के ही नेता हैं, उनका ये दावा की जा रही है। उपचुनाव से पहले ही मायावती ने चल दिया बड़ा दावा, BJP और सपा को परेशानी कर देंगी मायावती। ये कदम एक तरफ जो दिख रहा था वो सीधा कि आखिर क्या है पूरा माजरा, और भारत बंद के आह्वान पर जो आज चीज़ें आई है, ये दलितों को सड़कों पर पीटा गया, ये किसी भी हद तक ठीक नहीं था। चाहे वो बिहार पुलिस के जवान हो, UP पुलिस के हों या दिल्ली पुलिस के हों, ये कहीं ना कहीं किसी हद तक ठीक नहीं है कि जो गरीब दलित हैं उनको अगर सड़कों पर पीटा जा रहा है तो कौन पूछेगा सवाल।
ये गोदी मीडिया ने इस पूरी मामले को गलत ढंग से दिखाने की कोशिश की गई। इसीलिए कहते हैं गोदी मीडिया को लोग देखने के लिए बंद कर रहा है। ये इनकी हालत इतनी खराब हो गई है कि सत्ता बीजेपी के जाने के बाद भाजपाई जो मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, उनकी हालतें खराब हो जाएंगी जब इनके आका की जब सत्ता खिसकेंगे। चाहे मैं कितने चैनल्स के नाम गिनाऊं, TV9 भारत हो, NDTV हो या ABP न्यूज़ हो, आज तक हो, ये सारे का बैंड बजने वाला है। इनकी जब सत्ता खिसकेंगी तो यही वो जनता सबक सिखाएंगे इनको कि रिपोर्टिंग करने की सिस्टम क्या है और आपने क्या दिखाया। सरकार के पहलुओं पर काम करने वाले पत्रकारों के लिए बड़ी मुसीबत बनकर उभर सकती है। ये अब तक के सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं कि आने वाले समय में बीजेपी की सरकार सत्ता से खिसक सकती है, बाहर जा सकती है। इसमें मैं दावा नहीं कर रहा हूं, सुब्रमण्यम स्वामी का दावा है। फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी लगातार संविधान पर हमला कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो देश में 90% आबादी हक छीनने की साजिश रच रही है। उन्होंने कहा देश में आदिवासी, दलित, पिछड़े, वंचित, अल्पसंख्यक, मुस्लिम, इन लोगों को लेकर जो राजनीति कर रही है, उन्होंने सीधा कांग्रेस के नेता राहुल गांधी विपक्ष के नेता है और उन्होंने बड़ी प्रहार की है। पहले सुनवाते हैं इस वीडियो को, देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि हिंदुस्तान में जो 90% लोग हैं, दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग, माइनॉरिटी के लोग, गरीब जनरल कास्ट के लोग, इनकी कोई भागीदारी ना हो, इनकी कोई जगह ना हो। ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान को जैसे पहले राजा महाराजा चलाते थे, वैसे ही 21वीं सदी में 21वीं सदी के महाराजा, राजा महाराजा चलाएं। कांग्रेस पार्टी ने इसी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान का आम आदमी, हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का युवा, हिंदुस्तान के छोटे दुकानदार, हिंदुस्तान के मजदूर, हिंदुस्तान के गरीब, पिछड़े, दलित, आदिवासी, गरीब जनरल कास्ट के लोग, ये सब मिलकर इस देश को चलाएं। इसीलिए ये इस पे आक्रमण कर रहे हैं। आपने सुना कि राहुल गांधी ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में चाहते हैं कि राजा महाराजाओं वाली जिंदगी फिर से लाया जाए। यानी बीजेपी पर उन्होंने जो आरोप लगाया है, इससे साबित हो रही है कि बीजेपी इस बार अगर पुलवामा 400 पार के नारे जो थे उनके अगर होने के बाद संविधान खत्म कर दिया जाता और साथ साथ भाजपा ये भी कर देते कि चुनाव ही नहीं कराते, राजा महाराजा वाली जो शासनकाल है वो ला सकते थे हमारे देश भारत में। इसी को लेकर राहुल गांधी ने बड़ी प्रहार की है। भाजपा के लिए अब लगातार विपक्ष की जो भूमिका है वो दिख रहा है। पिछली सरकारों में जो अनाप शनाप कानून लाया गया, उसके बाद किसान आंदोलन से लेकर कई ऐसे बड़े आंदोलन हुए, फिर जो सरकार के लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई, उसके बाद जो है जवाब नहीं दे सका। इसी चीज को लेकर के जो राहुल गांधी ने कहा है, बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। ऐसे में अब ये भी कहा जा रहा है कि जो आरक्षण विरोधी कानून लाया गया है, इसको लेकर के लगातार जो दलित लोग हैं वो सड़कों पर देखे, और कई जगह ऐसे हैं कि बिहार में बिहार पुलिस की जो हथकंडे अपनाए गए वो बड़ा ही शर्मनाक रहा कि आखिर दलित गरीब जो सड़क पर आते हैं क्या उनके साथ ऐसे ही होंगे? जो भाजपा में दलित नेता है क्या उनके साथ ऐसा कर पाएंगे? क्योंकि सरकार के लोग हैं। इसीलिए ऐसे गरीबों को दबाने के लिए ये सरकार और प्रशासन एकता में दिखती है। जब ये सबसे बड़ा भ्रष्ट और करप्ट प्रशासन है, इन पर लगातार लांछन लगते हैं मगर इस पर ऐसे कोई एक्शन नहीं होता है। बने रहिए लाइव 24 न्यूज पर। बढ़ते हैं अगली खबर की। अगली खबर आपको बता दें कि किशनगंज जिले के पंचायत नजरपुर यानी मदरसा 588 है। मैं आपको बताऊं मदरसा संख्या 588 में देखिए बदहाली व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार सरकार से यही सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर मदरसों की शिक्षा व्यवस्था की हालत कैसे बदली जा सके। मदरसा संख्या 588 की मैं हालत आपको बता दूं कि ये तस्वीरें पहले आप देखिए कि किस तरह की हालत है। बच्चों को भवन नहीं है, बच्चों को बाहर मैदान में बैठाया जाता है और ये कड़ाके की धूप और कड़ी गर्मी के बीच में वहाँ बच्चों को शिक्षा दी जाती है। और ये भी देख रही कि इस पर गड़बड़ किस तरह का हो रहा है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। मदरसा 588 में जब हमने इसकी पड़ताल की, बच्चे का नामांकन 130 बच्चे हैं, मौजूदा बच्चे 25 से 30 बच्चे दिखे और मेंटेनेंस पर यानी यूँ कहें कि भोजन के नाम पर 75 से 80 बच्चों के रिकॉर्ड बनाकर वो विभाग को सौंपी जाती है कि आज मेरे यहाँ 80 बच्चे आए, इनको मैंने भोजन खिलाया। देखिए कितना बड़ा घोटाला हो रहा है। क्या प्रशासन ऐसे लोगों पर नकेल कस पाएंगी? जब लगातार शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठता है तो यहीं से ये सवाल सारे घिरता है कि आखिर चल क्या रहा है। मदरसों में शिक्षा व्यवस्था चरम सीमा पर है। शिक्षक सिर्फ आते हैं, टाइम पास करके चले जाते हैं। बच्चों को किस आधार पर बैठाया जाता है, यानी 1 से लेकर 5 क्लास के बच्चे एक ही जगह बैठाया जाता है या
सभी क्लास के बच्चों को अलग अलग जगह बैठानी चाहिए। जगह की कमी की वजह से फिर भी 1 से लेकर 3 क्लास के बच्चे एक साथ बैठा सकते हैं, फिर 3 क्लास से 4 क्लास के लेकर के 6 क्लास के बच्चे को एक जगह, फिर 7 क्लास से लेकर के 8 क्लास के बच्चे को एक जगह बैठाना चाहिए। हालांकि स्टाफ 3 थे वहाँ पर, और जब इस मामले की हमने जानकारी लेनी चाहिए तो हेड मौलवी ने कहा कि हम बीमार हैं, मुझे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है। जब आप बीमार हैं तो फिर आप सीएल लेके घर पे रेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? जब ऐसे में शिक्षा व्यवस्था अगर ऐसे खराब हो रही है तो सीधा इसका जिम्मेवार है किशनगंज प्रशासन। और इनसे सीधे सवाल करना ये है कि भाई आखिर आपकी शिक्षा व्यवस्था इस तरह की चल रही है तो कैसे आप शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाएंगे, और कैसे हो सकता है व्यवस्थाओं पर सुधार, और सरकार क्या कह रही है? ऐसे में लाइव 24 ऐसे सवाल पूछता है जो सच और हकीकत है। मर्जी से क्यों पढ़ रही हो? एक सब्जेक्ट सब पढ़ेंगे ना साथ में। कौन से क्लास में हो तुम? 4 में हो। और आप हैं? आप क्या क्लास में हैं? हैं? इंग्लिश। और आप लोग को क्या पढ़ रही हैं? उर्दू। कौन सी क्लास में आप हैं? 2 कि 2? आप एक और खबर मैं आपको बता दूं कि कोचाधामन प्रखंड से बता दें पिपला हाट सटे एक विद्यालय है जहां पर टोला सेवक ने एक यानी किसी अन्य महिला के साथ उनका प्रेम प्रसंग का मामला था। हालांकि ग्रामीणों ने देर रात उनको पकड़ा गया ऑन द स्पॉट, और जब महिला से हमने बात की तो उस पीड़ित महिला ने बताई कि उनके साथ गलत करने आए थे। और शिक्षक का नाम है अरुण, माफ़ कीजिएगा ये टोला सेवक है, इनका नाम अरुण कुमार है और रहने वाले गढ़िया बताया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है जो तस्वीरें आई है ये बहुत भयानक है। और हालांकि ये शिक्षक जो हैं पिपला उत्क्रमित मध्य विद्यालय में हैं, और वहाँ पर ये जो टोला सेवक हैं ये आते हैं रात के लगभग 10 बजे, और ग्रामीणों ने उनको रंगे हाथ पकड़ा। उसके बाद किसी भी तरह से अपना जान बचाकर भाग गए, वहाँ से सफल हुए भागने में। और इस मामले की जब हमने पड़ताल की तो प्रधान शिक्षक हालांकि छुट्टी पर थे, वहीं पे जो शिक्षक इंचार्ज थे प्रधान शिक्षक के ओहदे पर, उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने दिखाया रजिस्टर में कि सीएल नहीं चढ़ा हुआ था। और जब हमने अरुण जी से बात की तो फोन लाइन पर उन्होंने कहा कि हमने सीएल लिया हुआ है। जब इसकी हमने पुष्टि की तो पता चला कि ये सीएल लिए हुए नहीं है और वो स्कूल से ही गायब हैं। तो अब बताइए ऐसे घिनौने हरकत करने वाले विभाग के खिलाफ क्या कार्रवाई होंगी? ऐसे टोला सेवक जो समाज को गंदा करने की कोशिश कर रहा है और समाज को ऐसे परिणाम से बर्बाद करने की जो साजिश है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। कौन लड़का आया था आपके पास मिलने? लड़का का नाम है अरुण शाह। अरुण शाह। तो वो क्यों आया था यहाँ पे? मेरे पास सोने के लिए। तुम्हारे सोने के लिए? हाँ। तो तुम उसको बोले नहीं कुछ कि क्यों आए तुम यहाँ पे? हाँ बोले थे, देखिए भाई अब चले जाओ घर में, तो नहीं जाएंगे बोले हम। अच्छा। तो हमने सोचा अब हम हल्ला करेंगे तो मेरा शिकायत भी हो जाएगी। हाँ। इसीलिए मैंने हल्ला नहीं किया। हाँ। तो फिर पकड़ा कौन उसको? उसको मेरा ससुर था, मेरा ननद और बस्ती का लड़का सब मिलके पकड़ा है। जो लड़का था वो क्या करता है? ये स्कूल में नौकरी करता है। नौकरी करता है टोला सेवक? कौन स्कूल में है? पता नहीं है लेकिन। अच्छा ये आपका क्या नाम है? अच्छा, कहाँ घर हो आपका? हिम्मतनगर। हिम्मतनगर। ठीक। अच्छा, वो आपके यहाँ बराबर आता था क्या? नहीं बराबर नहीं आते थे, आ जाए थे। तो क्या आपसे जबरदस्ती कर रहा था कि आपका मर्जी से खिलाफ कर रहा था? नहीं जबरदस्ती किया था। पहले ऐसा बात हुआ था आपसे? नहीं बात उतना नहीं हुआ था, लेकिन आने से पहले एक बार फोन किया तो मैंने बोला तो नहीं आओ, तो आपका जबरदस्ती आ गया। शारीरिक संबंध भी हुआ आपसे? हाँ। जबरदस्ती हुआ? हाँ। फिर वो भागा कैसे, कहाँ से भागा? और वो तो घर से निकल रहे थे तो ये लोग बोले देख लिया उसको भागने। तो तुम हल्ला नहीं किए? तो हम अल्लाह तो इसीलिए नहीं किए तो मेरा शिकायत हो जाएगा। ठीक। कब से वो आ रहा है, आपसे बात हो रहा है? 6-7 महीना से पहले होते थे, अभी 1-1.5 महीने से नहीं होते थे। शादीशुदा है? आप शादीशुदा हैं? जी। कितना बच्चा आपका? 2 बच्चा है। और वो जो बाहर में है, बाहर में पटना में है। अच्छा। और जो था तो आप हल्ला नहीं किए थे घर पर? अरुण शाह भी शादीशुदा है? नहीं नहीं।
कहाँ उसका घर पड़ता है? गारिया। गढ़िया। ठीक है। कि क्या इस मामले में शिक्षा विभाग ऐसे लोगों के प्रति क्या एक्शन लेता है। बने रहिए लाइव 24 न्यूज पर। अगली खबर को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो सपोर्ट सहयोग करिए। धन्यवाद।